वेलकम बैक। आज 26 जनवरी है। तो आपको पता है कि हम इंडियंस के लिए ये दिन है वो काफी स्पेशल होता है। आज के दिन 26 जनवरी 1950 को जो हमारा प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका एडॉप्शन हुआ था, उसको एडॉप्ट कर लिया था। और उसी के लिए हम 26 जनवरी है उसको हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो देखो, एडॉप्शन हुआ काफी अच्छी बात है, पर अब ये जो डॉक्यूमेंट, जो संविधान हमने एडॉप्ट किया था वो प्रॉपरली फंक्शन करता रहे, उसके जो फंडामेंटल्स थे वो बने रहे। तो उसके लिए क्या होता है कि एक सिटीजन जो होता है, हम जो लोग हैं, हमारी भी कुछ ड्यूटीज हैं। हमें अवेयर होना चाहिए कि हमें जो संविधान है उसने क्या राइट दिया है, उसमें क्या हमारे लिए ड्यूटीज हैं। तो उन सबको भी हमें फुलफिल करना चाहिए, ताकि जो एक विजनरी अप्रोच थी, जिसने भी संविधान बनाया, जिन्होंने भी हमारे लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, उनका जो विजन था कि इंडिया एक बहुत ही महान देश बने और ये आगे बढ़ता रहे, यहाँ की जो सोसाइटी है वो खूब फ्लरिश करे। तो उनका जो विजन है, जो हमारे लिए भी अच्छा है, वो तभी पूरा हो पाएगा कि जब हमें हमारे राइट के बारे में भी पता होना चाहिए, हमें हमारी ड्यूटीज के बारे में भी पता होना चाहिए। और जो ये संविधान बना है तो इसकी रक्षा भी हमें करनी आनी चाहिए। क्योंकि लालच के चक्कर में कभी कभार क्या होता है कि चीजें डिफेक्ट होने लगती है। तो अगर सिटीजन अवेयर हैं तो वो उसकी भी रक्षा करे, ताकि संविधान हमारी रक्षा करता रहे। तो आई होप आप 26 जनवरी को अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आओगे, संविधान के बारे में कुछ जानने की कोशिश करोगे, और इसकी और इंडियन सोसाइटी की बेहतरी के लिए भी कुछ न कुछ आप लोग करते रहोगे। ठीक है। जब अच्छे बड़े ट्रेडर बन जाओ तो टाइम टू टाइम टैक्स पे करते रहना, ताकि जिनको अभी सोसाइटी में जो थोड़े पीछे रह गए, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट कुछ कर पाए और उनको भी आगे लेके आ पाए, वो भी हमारे साथ कदम से कदम बढ़ा के आगे चलते रहें। चलो ठीक है। तो आज आपको पता है कि संडे भी है, और संडे के दिन हम पूरा वीकली एनालिसिस हमारे ट्रेड्स का करते हैं। तो आज एक बार फिर से इस प्रीवियस वीक में हमने जो भी काम किया है, 5 ट्रेडिंग डे थे, फुल वीक हमारे लिए रहा, और ये वीक काफी अच्छा रहा है हमारे लिए। तो इसका एनालिसिस करेंगे कि हमने ट्रेड है वो किस साइकोलॉजी के साथ किए। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस वीक में एक जो साइकोलॉजिकल फैक्टर मेरे माइंड में ट्रिगर हो गया, जिसकी वजह से मुझे एक दिन लॉस हुआ, तो वो हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ वो थोड़े लेंथी रहते हैं, क्योंकि मेरे से जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता है। मैं अगर कोई टॉपिक को उठा लिया तो मैं चाहता हूँ कि उस पर कंटिन्यूस एक वीडियो बनाऊं, और वो अगर लेंथी हो रहा है तो होने दो उसको, मुझे मतलब नहीं है। मेरा काम ये है कि मैं बिल्कुल स्क्रैच से, मैं यही मान के चलता हूँ कि कोई भी एक बिगिनर अगर आके इस वीडियो को देख रहा है और वो इसको कंप्लीट देखे, तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए कि उसकी ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत उसको इंप्रूवमेंट है वो देखने को जरूर मिले, कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाए। तो उसी अप्रोच के साथ मेरे वीडियोस रहते हैं। ठीक है। तो चलो फिर ऐसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये फ्राइडे का चार्ट हमें दिखाई दे रहा है, पर हमें मूव करना पड़ेगा मंडे के चार्ट पे, जहां से हमारे वीक की शुरुआत हुई थी। तो ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है मंडे का चार्ट। ठीक है, ये रहा हमारे लिए चार्ट मंडे का। तो देखो, मंडे के दिन हमने बाइंग साइड में काम किया था, बैंक निफ्टी में ही काम किया था। क्यों किया था? क्योंकि प्रीवियस डे में देखो यहाँ पे सेलिंग हुआ है, फिर उसके बाद मार्केट ने कोई मेजर रिट्रेसमेंट नहीं किया है। नीचे जो भी बाहर के एसएल वगैरह थे, मार्केट ने देखो 500 के लेवल का अच्छे से ब्रेकडाउन वगैरह करके इनको यहाँ से निकाल दिया है। इसके बाद फिर मार्केट ने यहीं पे इस तरीके का जो मूवमेंट किया है, तो इसमें मैंने प्लान बना के रखा था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है और ऊपर ही खुद को होल्ड कर लेगा, तो यानी यहाँ पे बैठा हुआ जो सेलर है उस पे क्या होगा, प्रेशर बिल्डअप होगा। बायर को मार्केट ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, तो वापस और ज्यादा नीचे आएगा नहीं, वो ऊपर कंटिन्यूस जा सकता है। तो यहाँ कहीं पे हमने बाय कर लिया था, ज्यादा कोई परेशानी हुई नहीं। मार्केट ने कंटिन्यूसली देखो अपसाइड का मूव किया है। जैसे ही 49,000 के लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह हो गया, तो हमने हमारी पोजीशन से यहाँ पे एग्जिट लिया था। क्यों लिया था? देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो एसएल फाइंड करके रखे थे वो किसके करके रखे थे? सेलर के। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे भी सेलर है, इवन यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सेलर है, वो हमें मिल सकता है। मार्केट ने कोई ज्यादा रिट्रेसमेंट वगैरह किया नहीं है। गैप अप अगर मार्केट ओपन हो जाएगा तो ये ट्रैप हो जाएंगे, और मार्केट 49,000 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पे दे सकता है। तो उसी अप्रोच के साथ ये वाला काम है वो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद देखो मार्केट और भी ज्यादा ऊपर चला गया।
क्योंकि ये था ना कि पहले, इससे पहले क्या कर रहा था मार्केट कि 49,000 के लेवल के ऊपर जाता है, वापस नीचे आ जाता है, ठीक है, इस तरीके के रिजेक्शन वगैरह ले लेता था। पर यहाँ पे क्या है कि जो भी पोजिशनल बैठे हुए थे, मार्केट को शायद और ज्यादा नीचे जाना था, इसीलिए मार्केट ने एक बहुत ज्यादा अच्छा मूवमेंट है वो यहाँ पे किया। इवन 500 के लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह दे के मार्केट ने रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में क्या आ रहा है कि जिस तरीके से मार्केट, देखो ये जो फास्ट कैंडल बनती है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, एसएल हंट होते हैं। तो जो भी सेलर वगैरह ऊपर बैठे हुए थे, पोजिशनल भी इवन बैठे हुए थे, जिन्होंने इंट्राडे में और भी ज्यादा काम किया होगा, मान लो कि मार्केट यहाँ पे था, आपको लगा कि और कितना ऊपर जाएगा, काम कर लेते हैं 500 के लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, इसके ऊपर एसएल रख के। तो मार्केट ने देखो इस लेवल का भी अच्छे से ब्रेकआउट दे के रखा हुआ है। तो यहाँ पे सेलर नाम की जो चीज थी, मार्केट ने उसको पूरा खत्म कर दिया था। उसके बाद आखिरी 1 डेढ़ घंटे में ये जो रिजेक्शन आपको दिख रहा है, तो इसमें क्या आप सेल करोगे? कोई सेल नहीं करता है इसमें। सबको क्या लगता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, यहाँ पे बाय कर लेते हैं। पर यहाँ पे सबसे बड़ा खेल क्या होता है कि नीचे बैठा हुआ ऑपरेटर है, वो अपनी पोजीशन से क्या करता है, एग्जिट ले लेता है। ऑपरेटर अपनी पोजीशन से एग्जिट कब लेता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो जब उसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख जाए। अब यहाँ पे देखो कि मार्केट ने 500 के लेवल के आसपास, यहाँ पे मान लेते हैं कि ऑपरेटर ने अपना बाइंग साइड में पोजीशन है वो बनाया होगा। अगले दिन मार्केट को गैप अप ओपन भी किया है, और फिर वो क्या हुआ कि एक्स्ट्रा 1000 पॉइंट मार्केट को ऊपर लेके जा चुका है। जो भी सेलर बैठे हुए थे, ज्यादा से ज्यादा उनका एसएल कहां पे था, ये 500 के लेवल पे था। मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया है। अब ऊपर जाने का और ज्यादा फ्यूल है नहीं। 49,000 के लेवल का ब्रेकआउट देख के भी किसी ने यहाँ पे बाय करके रखा होगा। फिर ये जो ब्रेकआउट हुए 200 के लेवल वगैरह के, यहाँ पे भी किसी ने बाय कर लिया होगा, यहाँ पे भी लोग बाय कर लेते हैं। इवन ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है, इसमें भी लोग बाय कर रहे हैं, सेल कोई कर नहीं रहा है। तो ऑपरेटर यहाँ पे क्या करता है कि अपनी पोजीशन से एग्जिट लेके सेल साइड में बैठ जाता है, जो कि उसको एक्चुअल मूवमेंट करवाना होता है। और अगले दिन देखो मार्केट में कितना शार्प यहाँ पे फॉल आपको देखने को मिलेगा। तो इस दिन देखो हमने प्लान क्या बना के रखा था कि हम मार्केट में सेल करेंगे। इवन यहाँ पे ये जो कैंडल बन रहे थे, तो मैं बोल रहा था कि सेल साइड में बहुत ज्यादा काम करने का मन कर रहा है। पर बात वो है कि दिन में हमें ट्रेड एक ही करना होता है, तो ज्यादा हमें जल्दबाजी में कोई काम करने की जरूरत नहीं होती है। और वैसे भी प्रीवियस जो मैंने एक टारगेट रखा था खुद के लिए कि 4 दिन हमारे कंटिन्यूअस प्रॉफिट में जाने चाहिए, तो वो मंडे को क्या हो चुके थे, कंप्लीट हो चुके थे। तो अब ये एक स्ट्रीक बनने जा रहा था, तो ये 5th डे था। तो यहाँ पे थोड़ा सा फियर आ गया, मुझे लग रहा है माइंड में। तभी तो प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे सेल कर लेना चाहिए था, पर मैंने सेल नहीं किया, फिर मार्केट और ज्यादा नीचे आ गया। फिर यहाँ कहीं पे मैंने एक बार बाई करने की भी कोशिश की, पर फिर समझ में आ गया कि बाइंग साइड में काम नहीं बन पाएगा, मार्केट में और ज्यादा फॉल हो जाएगा। तो इस पोजीशन को जस्ट मैंने एग्जिट किया, और मैंने पोजीशन फिर कहाँ पे बना लिया था, निफ्टी 50 में। ये ट्यूसडे के डे का आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने काम कहाँ पे किया था, देखो काम करते ही हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो गया था। मार्केट ने यहाँ पे क्या करके रखा था, इससे प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस के नीचे आया, और फिर मार्केट में देखो पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो चुकी थी, रिकवरी हो गई थी, ठीक है। तो आज मैंने यहाँ पे क्या मान के रखा कि देखो मार्केट में लग तो मुझे पहले ही रहा था कि सेलिंग में जाएगा। आज भी मार्केट ने गैप अप ओपन होके देखो क्या किया है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दिया है, और अब वापस से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या मार्केट इतना ज्यादा चार्ट रिपीट कर पाएगा? नहीं, इतना ज्यादा चार्ट रिपीट है वो मार्केट नहीं कर पाएगा। यहां से भी हमें एक फॉल है वो देखने को मिल सकता है। इतना तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, मेरा मानना था कि मार्केट है वो इस लो को तो अच्छे से जरूर निकालेगा, यानी कि एक इस तरीके का कैंडल बन जाएगा, और इस तरीके का एक कैंडल बना, और हमारा एक कैंडल के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पे बुक कर लिया, कोई ज्यादा दिक्कत हमें यहाँ पे हुई नहीं। उसके बाद भी मार्केट और ज्यादा नीचे फॉल किया, पर कोई दिक्कत नहीं है, हमने जो प्रॉफिट डिसाइड करके रखा था वो उससे ज्यादा हमको मिल चुका था, ठीक है। तो वापस अब बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। तो इस दिन पता चल गया कि मैंने क्या किया था, यहाँ पे सेल सेल क्यों किया था, क्योंकि सेलर के एसएल है वो खत्म हो गए, प्लस यहाँ पे बायर के एसएल वगैरह हमें अवेलेबल थे, तो उनको हंट करने के लिए मार्केट है वो एक बार नीचे जा सकता है। इतने नीचे चला जाएगा मुझे नहीं पता था, पर हाँ मेरा काम बन जाएगा वो मुझे पता था। अब देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आया, तो 49,000 का जो लेवल है ना, यहां तक सबको क्या लग रहा है कि मार्केट में सेल ही करना है, सॉरी बाय करना है। क्योंकि मार्केट एक रिट्रेसमेंट कर रहा है, यहां से ऊपर बढ़ा, यहां से ऊपर बढ़ा, यहां से तो चला ही जाएगा, इस तरीके की साइकोलॉजी थी। पर जैसे ही ये नंबर के नीचे आता है, तो कोई ना कोई लोग छोटा मोटा रिस्क लेके यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करते हैं। मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करके जब वापस से इस लेवल को निकालता है, यहाँ पे इस तरीके के जब ब्रेकडाउन होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, यहाँ पे और ज्यादा सेलर ट्रैप होते हैं। इस दिन जब बैठ के मैं ये चार्ट को देख रहा था ना, मेरा बहुत मन किया एक बार तो, पर वही डिसिप्लिन के वजह से हमने ये काम नहीं किया। मेरा बड़ा मन किया कि यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ,
क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एक मूव अपसाइड का हो सकता है, मार्केट हो सकता है कि 49,000 के लेवल के ऊपर चला जाए। क्योंकि यहाँ पे अब साइकोलॉजी क्या बन गया, वापस वही देखो, सब लोग अब क्या स्टार्ट कर दिए, सेल करना। और उनका एसएल हमें पता है कहाँ पे है, 49,000 के लेवल के ऊपर। तो मार्केट ने देखो क्विक सा एक मूव है वो अप कर दिया। ऊपर जिसने भी सेल करके रखा था, उन सब के यहाँ पे क्या हो गए, एसएल हंट हो गए। इसके बाद अगर किसी ने बाय वगैरह किया है तो मार्केट देखो उतनी स्पीड से वापस क्या हुआ, नीचे आके गिर गया। तो इस तरीके के ये मूव क्यों होते हैं, ये आपको पता कब चलेगा, ये पता आपको चलेगा कि मार्केट में किस टाइम पे कौन सी साइकोलॉजी बन चुकी है। अगर आप भी यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस तरीके के बड़े बड़े मूव आएंगे जहां पे बड़े बड़े लॉस हो जाएंगे। तो मार्केट की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आप काम कर रहे हो, तो उस टाइम पे मार्केट में एक्टिवेट कौन हो चुका है। अगर एक लॉन्ग विजन है तो उसके हिसाब से तो ठीक है कि सेल करोगे तो हो सकता है मार्केट नीचे चला जाएगा, आपका कोई सेटअप बन रहा है, आप ठीक है। पर आप ये सोच के देखो कि जब मार्केट ने ये प्राइस एक्शन यहाँ पे बना दिया, ठीक है, ये प्राइस एक्शन यहाँ पे बनाया, तो अब यहाँ पे एक्टिवेट कौन हुआ है, बायर हुआ है कि सेलर। अगर बायर हुआ है तो काम कर लो सेल साइड में, उसको हंट करते हुए मार्केट और नीचे जाएगा। पर अगर यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो चुका है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मार्केट देखो ऊपर इस तरीके के अप मूव है वो कर देगा और आपको सोचने समझने का भी टाइम नहीं देगा। चलो ठीक है। फिर इस दिन मार्केट ने किया क्या है कि एक अच्छा रिट्रेसमेंट मार्केट ने कर ही दिया है। उसके फिर बाद फिर मार्केट ने क्या किया है, 500 के लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह भी करके रखा हुआ है। तो देखो, अब मार्केट में मैंने क्या समझा कि यहाँ पे नीचे कोई भी बायर का तो एसएल है नहीं, क्योंकि मार्केट ने देखो 500 का जो लेवल था उसका भी ब्रेकडाउन यहाँ पे करके रखा हुआ है। बायर ने ज्यादा यहाँ पे अब पोजीशन वगैरह उसकी है नहीं, इवन कोई पोजिशनली भी बैठा हुआ था तो वो भी यहाँ से निकल चुका है। और मार्केट ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल अचानक से ऊपर निकल जाएगा, नहीं। क्योंकि मार्केट ने साथ के साथ देखो सेलर को निकाल के भी रखा हुआ है, इधर आया वापस कर दिया। फिर हो सकता है कि यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर ने काम कर रखा हो, यहाँ पे सेलर है वो देख लेते हैं कि अरे मार्केट इतना गिर रहा है यार, बाइंग साइड में तो काम नहीं बना, चलो सेल कर लेते हैं, सेलिंग में शायद चला जाए। तो इस तरीके की साइकोलॉजी के साथ यहाँ पे कोई सेल कर लेते हैं। और वैसे भी मार्केट में जब इतना बड़ा डाउनफॉल हो गया, तो मैंने यहाँ पे सोच के रखा था कि हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो काम हमने कुछ वैसा ही किया। मार्केट में देखो ये वाली जो कैंडल यहाँ पे जब मार्केट ने प्राइस एक्शन कैसा बनाया, 500 के लेवल के ऊपर ओपन हो गया। फिर ऊपर जाके जब वापस नीचे आया, यानी कि लो वगैरह का ब्रेकडाउन दिया, तो हमें पता है कि यहाँ पे अब वापस से एक्टिवेट कौन हो जाएगा, सेलर। अगर सेलर एक्टिवेट यहाँ पे हो रहा है तो मैंने यहाँ पे बाय किया था। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट नजर आ गया था, 21,000 2100 2200 के आसपास का प्रॉफिट हमें नजर आ चुका था। पर वही है कि मार्केट में मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट कम से कम ये ब्रेकआउट दे दे, ब्रेकआउट नहीं भी दे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे इतना होल्ड तो करे ताकि ये जो स्पाइक में प्रॉफिट दिख रहा है उसको मैं बुक कर पाऊं। पर वैसा हुआ नहीं, मार्केट देखो वापस नीचे आ गया और इतना शार्पली नीचे आया कि ये वाली जो कैंडल है इसमें मुझे लॉस लेके यहाँ पे निकलना पड़ा। और मार्केट ने देखो वापस यहीं से रिवर्सल कर लिया। पर फिर उस दिन मैंने थोड़ा सा रिस्क लेके और एक काम है वो कर ही लिया कि वापस यहाँ पे मैंने पोजीशन बना ली थी बाइंग साइड में, क्योंकि ये मेरा गट्स फील था। मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ में आया, कैसे कि मार्केट में देखो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, उसको थोड़ा परेशान भी किया हुआ है। हो सकता है कि उसको और ज्यादा यहाँ पे अब रिजेक्शन ले रहा है, तो और ज्यादा यहाँ पे काम कौन कर रहा है, सेलर ही कर रहा है। तो मार्केट अब जब ऊपर जाएगा ना तो उसको ऊपर बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे काम चलेगा नहीं कि मार्केट यहीं से गिर जाए, गिरेगा तो काम कैसे चलेगा। आज भी देखो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इंट्राडे में भी काम कौन कर रहा है, सेलर। ऊपर भी थोड़ा बहुत सेलर ही बैठा है, यहाँ पे भी सेलर ही बैठा है, बायर को साथ के साथ निकाल चुका है। जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ तो निकल गए, 500 के लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो निकल गए मेरे जैसे बायर। तो फिर यहाँ पे बायर तो काम ही नहीं कर रहे, तो मार्केट नीचे गिरेगा कैसे। ये गट्स फील था, इसीलिए मैंने वापस यहाँ पे बाय किया। तो उस दिन को भी हमने, मतलब छोटा प्रॉफिट था पर प्रॉफिट था, 1,000 के प्रॉफिट के साथ हमने क्या किया था, एंड किया था, मतलब कि लॉस नहीं था वो हमारे लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने काम कर लिया। तो कुल मिला के देखो इस वीक के 3 दिन हो चुके हैं जहां पे हमें प्रॉफिट हुआ है, और उससे पहले लास्ट जो वीक के लास्ट 3 दिन थे उनमें भी हमें कंटिन्यूअस प्रॉफिट था। तो टोटल कुल मिला के कितने दिन हो गए हमारे प्रॉफिट के, 6 दिन। अब देखो कि कैसे फियर आपके माइंड में आके आपकी साइकोलॉजी को ट्रिगर करता है, अब वो समझना यहाँ पे जरूरी होगा। वो मैं समझाऊंगा आपको ये वाले चार्ट पे, पर उससे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या होगा। फिर यहाँ पे देखो मार्केट ने बार बार 500 के लेवल का ये
मतलब स्पॉट वगैरह लेके देखा है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत बायर काम करना स्टार्ट कर दिया होगा और उसके बाद देखो मार्केट ने ये लो वगैरह को, इन सबको यहाँ पे मार्केट है वो निकाल चुका है। तो यहाँ पे वापस से कौन अब एक्टिवेट हो चुका है? सेलर। जैसे ये स्विंग निकल गया, अब आपको पता है ना कि मार्केट में आखिरी उम्मीद क्या थी? वो यही वाला स्विंग था, यही वाला स्पॉट था 300 के आसपास। जब मार्केट ने ये भी निकाल दिया, तो अब सबको क्या लगता है कि यार बात बन नहीं पाई। इवन 200 का जो साइकोलॉजिकल नंबर था, मार्केट ने उसका भी ब्रेकडाउन दे दिया। तो अब उनको पता चल जाता है कि सेल कर लो, सेल कर लो, सेल कर लो। जब मास लेवल पे यहाँ पे सेलिंग साइड की साइकोलॉजी बन जाती है, तो इस तरीके के जो फास्ट अप मूव है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इस चार्ट को मैंने कैसे एनालिसिस किया था, ये ऐसे नहीं है कि मैं आपको अब बोल देता हूँ। मैं जो भी ट्रेड का वीडियो डालता हूँ, उससे पहले चार्ट को आपके साथ डिस्कस करता हूँ और वहां पे मैं बताता हूँ कि आज मार्केट देखो गैप अप ओपन हुआ है, तो हम किस तरीके से काम कर लेंगे, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता तो हम किस तरीके से काम करते। तो ये जो मेरे प्लान्स होते हैं, मैं वहां पे आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। वीडियो अगर थोड़ा बोरिंग लग रहा है तो 2 मिनट का पॉज लेके वापस कंटिन्यू कर लेना, ठीक है? पर सीख लो, आपके लिए बहुत जरूरी चीजें हैं ये, ठीक है? तो आगे बढ़ूं मैं अब? ठीक है, उम्मीद है कि आप साथ साथ में चलते रहोगे मेरे, रुकोगे नहीं बीच में। देखो यार, यहाँ पे ज्यादातर साइकोलॉजी क्या थी कि सेल करना है। अगर किसी ने बाय किया है, तो वो एक तो ये है कि अच्छा मतलब पोजीशन बना के बैठा हुआ स्ट्रेंथ वाला बायर है, ठीक है? और दूसरा इतना फास्ट मूव हुआ है ना कि ज्यादा लोगों को बाइंग साइड में काम करने का मौका मिला नहीं है, और किसी ने बाई भी किया है तो उसने यहाँ तक हो सकता है कि अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया होगा, क्योंकि जिस तरीके का फास्ट मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। और मार्केट में इस वाले मूव को वैसे आपको पता है मैंने देखा कैसे था? मैंने यही देखा कि मार्केट में ये तो मुझे पता चल गया था कि ज्यादा ऊपर तो नहीं जा पाएगा, ये एज ए रिट्रेसमेंट ही हुआ है। ये मतलब जब चार्ट बन गया था तब मेरे समझ में आई थी, जब ये वाला चार्ट बन गया था ना, ये वाला चार्ट, तब मेरे समझ में आई थी कि मार्केट में ये रिट्रेसमेंट ही हुआ है, कुछ नहीं है। अभी भी मेरा वही साइकोलॉजी है। आगे के वीक का मेरा प्लान क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पर यहाँ पे देखो, अब मेरे अंदर क्या डोमिनेट करने लगा है? फियर एंड ग्रीड। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार 6 डे से कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो मार्केट में लोग लॉस कैसे करते हैं? ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको पैसा नहीं देता है, बात वो है कि पैसा हम कंसिस्टेंटली मार्केट से नहीं ले पाते हैं, या फिर जो मिलता है उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं। अब मुझे लग रहा है कि यार 6 दिन तो प्रॉफिट हो गया, आज लॉस न हो जाए। कुछ ऐसा कर दो कि लॉस न हो जाए, बस इधर से पोजीशन बनाऊं और अगली सेकंड में मुझे प्रॉफिट मिल जाए, इस तरीके की साइकोलॉजी बन जाती है। पेशेंस आपका खत्म हो जाता है। पर आप एक बात सोच के देखो कि कल आपने जो काम किया था उसमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसका इंपैक्ट आज की आपकी ट्रेडिंग पे क्या है? अगर कल आपको प्रॉफिट हुआ था तो आज प्रॉफिट क्यों नहीं हो सकता है? मार्केट में हर एक मूवमेंट है वो नया मूवमेंट होता है, इसका कनेक्शन पीछे वाले आपके ट्रेड से कोई इसका लेना देना नहीं है। आपको भी फियर आता है तो इस तरीके की चीजें सोचा करो। स्टार्टिंग में ट्रेडर को क्या होता है कि एक दिन प्रॉफिट हो जाता है ना, अगले दिन सोचता है कि यार कल प्रॉफिट हो गया, आज तो लॉस होना ही है। और जब लॉस के बारे में इतना सोचोगे, उसके बारे में इतना आपके मन में डर रहेगा, तो वो न चाहते हुए भी हो जाएगा, जैसा मेरे साथ इस दिन हुआ। काम मेरे को करना था बाइंग साइड में, पूरा अच्छा सेटअप बन गया। क्या बना? मैंने आपको साथ साथ में एक्सप्लेन किया था कि देखो लो निकल गया, एक बार और लो को निकलने दो, वो भी निकल गया। एक अच्छी कैंडल बनने दो, वो भी बन गई। मैंने बोला बाय करूंगा, बाय कर लिया। फिर भी वहां पे देखो फियर क्या चीज होती है, बाय करने के बाद ये जो दो रेड कैंडल बनी है ना, इनसे फियरफुल होके, कुछ ज्यादा नहीं है, 400-500 रुपए का लॉस मुश्किल से इन कैंडल ने मुझे दिखाया होगा, पर इनसे डर के मैंने अपनी बाइंग साइड की पोजीशन से एग्जिट ले लिया। एंड आई डोंट नो व्हाई मैंने यहाँ पे सेल साइड में भी काम कर लिया, और उसके बाद देखो मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर चला गया। एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना था? बाय करना था। जो सेटअप मैंने सोच के रखा था वो सेटअप कंप्लीट हो गया, यानी कि यहाँ पे सेलर है वो एक्टिवेट हो चुका है। और फिर जब एक अच्छी कैंडल चाहिए थी वो भी बन चुकी है। काम हमें बाइंग साइड में करना था, काम हम बाइंग साइड में कर भी चुके हैं। पर डर के कि लॉस न हो जाए, लॉस न हो जाए, दो कैंडल रेड बन गई, लॉस हो जाएगा भाई, निकल ले। तो उसी चक्कर में यहाँ पे मुझे क्या हो गया था? लॉस हो गया था। तो देखो माइंड को काम रखना बहुत जरूरी होता है, कोई भी स्ट्रेटेजी से पैसा नहीं बनता है, यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस और आपके माइंडसेट से पैसा बनता है। अगर कोई स्ट्रेटेजी से पैसा बनता ना, तो मार्केट में एक से एक धुरंधर लोग बैठे हुए हैं, एक से एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी हो सकता है कि उनके पास हो, तो वो सबको सिखा देते, सब कोई सीख लेते और सब लोग मार्केट को लूट लेते।
इतना मार्केट का क्रेज है और इस तरीके की जो बिजनेस है वो ये कभी बन ही नहीं पाता, लोग तो लूट लेते हैं इसको। माइंडसेट का गेम है, खुद के माइंड को प्रिपेयर करना रहता है, ठीक है। कल का जो आपका लॉस था उसका आज के आपके ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। कल का जो आपका प्रॉफिट था उसके आज के आपके प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं है, या फिर आज आपका लॉस भी हो रहा है तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप बस एक लंबा विजन रखो। अब इन चीजों से ओवरकम कैसे करें? मैंने तो बता दिया कि फियर आता है, फियर आता है। अरे भाई फियर आता है, इलाज क्या है इसका? इलाज देखो, मैं कुछ एक चीजें आपको बता देता हूँ। एक तो खुद से देखो, ये मोनोलॉग आपका होना चाहिए कि भाई कल मेरा प्रॉफिट हुआ तो आज मेरा प्रॉफिट होगा कि लॉस, उससे उसका क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। मार्केट में हर एक जो कैंडल बन रहा है वो एक नया कैंडल है, आज से पहले कभी नहीं बना वो। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा ये है कि देखो, अपने जो रिस्क और रिवॉर्ड है ना उसको फिक्स करके रखो। कोई भी एक ट्रेड के अंदर इंटर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केट से मेरा एक्सपेक्टेशंस क्या है, और मार्केट में अगर मैं कुछ लूज कर रहा हूं तो वो कितना कर रहा हूं, या फिर जो मैं रिस्क ले रहा हूं वो उसके बदले में कितना रिवॉर्ड मुझे चाहिए। जैसे मेरा सिंपल है कि मैं अभी 2 लॉट के साथ ट्रेड करता हूं तो मुझे पता है कि मैं 2,000 रुपए का लॉस ले लूंगा, और ऐसा ही कोई 2,000 से ज्यादा 2,100-2,200 रुपए का ट्राई करता हूं कि प्रॉफिट है वो यहाँ पे बुक कर पाऊं। तो ये ऑलरेडी मुझे पता है, मुझे जैसे ही वो दिखेगा, अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर कंटिन्यूअसली जा रहा है तो मैं वेट कर लूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि वहां पे जाके होल्ड कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, प्रॉफिट कम कर रहा है, तो मैं तुरंत वहां पे एक्टिवेट होके क्या करता हूँ, अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे। उसके बाद मार्केट गिरे, चाहे उसके बाद मार्केट उतना ही और ऊपर बढ़ जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है। पर स्टार्टिंग में ट्रेडर को लगता है कि नहीं यार ये इतना मूव तो, अब उसकी साइकोलॉजी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, कैसा उसको फील होता है। स्टार्टिंग में ट्रेडर को लगता क्या है, ये यहाँ पे देखते हैं। मान लो कि आपने यहाँ पे पोजीशन बनाया सेल साइड में और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल गया, फिर मार्केट ने होल्ड करके वापस इतना नीचे और चला गया, तो आपको क्या लगता है कि यार ये वाला मूव और मिल जाता तो और ज्यादा बड़ा प्रॉफिट हो जाता। पर ऐसा होता नहीं है। देखो, खुद पे लिमिट्स लगा के रखो इसमें, तभी आप जाके एक अच्छे ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो बन पाओगे। दूसरा क्या है कि एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम पे मतलब खुद को मत लिमिटेड रखो कि कल प्रॉफिट हो गया, आज क्या होगा, कल लॉस हो गया, आज क्या होगा, आज प्रॉफिट हो जाए कल लॉस न हो जाए, इस तरीके के चक्कर से बाहर निकलो। मार्केट में कंसिस्टेंसी बनाओ, और कंसिस्टेंसी इस तरीके की साइकोलॉजी के साथ नहीं बनेगी आज और कल में। यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि पूरा बड़ा टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा। कम से कम रखो कि पूरे वीक के लिए क्या प्लान है आपका, पूरा वीक कैसे प्रॉफिटेबल रह सकता है, उसके लिए टारगेट सेट करो। वीक जब एक कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपके टारगेट होना चाहिए कि पूरे मंथ को अब कैसे मैं एडजस्ट कर दूं। आज तो चलो प्रॉफिट हो गया कोई नहीं, पर पूरे मंथ को कैसे प्रॉफिटेबल रख दूं। आज तो चलो लॉस हो गया कोई बात नहीं है, पर पूरे मंथ को कैसे प्रॉफिटेबल रखूं। इस तरह का विजन रखो। जब मंथ प्रॉफिटेबल हो जाए फिर रखो कि 3 महीने को कैसे करूं, और जब 3 महीने हो जाए तो फिर रखो कि पूरे साल को कैसे प्रॉफिटेबल रखूं। इस तरीके का एक बड़ा विजन माइंड में हमेशा रखना चाहिए। आज और कल में अगर रहोगे तो इसमें होगा क्या कि एक दिन प्रॉफिट होगा, दूसरे दिन उससे बड़ा लॉस होगा, फिर एक दिन प्रॉफिट होगा, दूसरे दिन उससे भी बड़ा लॉस होगा, और बाय मिस्टेक 2 दिन कंटिन्यूअसली लॉस हो गया तो आप तो पूरा हिल जाओगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब मार्केट ने मेरे को यहाँ पे दिख गया कि किया हुआ क्या है कि देखो 500 के लेवल का यहाँ पे क्या करके रखा है, स्पोर्ट लेके रखा हुआ है, और ऊपर यहीं कहीं पे होल्ड कर लिया मार्केट ने। ऊपर यहाँ पे गया, थोड़ा ब्रेकआउट वगैरह देके वापस यहीं पे आ गया, ठीक है। और नीचे से देखो इतना फास्ट ऊपर आ ही रहा है। तो मुझे यहाँ पे लगा कि मार्केट अगर देखो फ्लैट टू गैप डाउन हो जाता है ना तो मार्केट में सेल कर लेंगे। क्यों कर लेंगे सेल? क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ जो बायर है ना ये ट्रैप हो जाएगा। यहाँ पे बायर बैठा है, बायर बैठा है तभी मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होगा। नहीं तो मार्केट क्यों चाहेगा कि साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास से एक बार फिर से मैं लोगों को बताऊं कि हाँ भाई मुझे तो ऊपर जाना है, और मार्केट ऊपर चला जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। और मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा के रखा हुआ था जो कि ये वाला था कि मार्केट जब तक ये रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर देता है तब तक हमें बाइंग साइड के बारे में सोचना भी नहीं है। मार्केट में एक रिजेक्शन अच्छा खासा आ सकता है जिसमें ये वाले बायर को टारगेट किया जाएगा। कुछ वैसा ही काम आपको मैं दिखाता हूं, आप सरप्राइज हो जाओगे कि मार्केट ने देखो अगले दिन किया क्या है।
पहले तो देखो कि यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने आपको बताया था एकदम एग्जैक्ट टिक एंट्री यहाँ पे हमारी हुई थी। मैंने बोला मार्केट में बाय करेंगे, एक बार बस हाई निकालने दो। जैसे ही हाई निकाला मैंने यहीं पे, सॉरी बाय नहीं सेल करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, सेल। और यहाँ कहीं पे हमारा अच्छा प्रॉफिट बन गया 3600 के आसपास, तो मैंने आराम से यहाँ पे क्या कर लिया, एग्जिट। और उसके बाद मार्केट में देखो वापस यहाँ पे क्या हो गई, रिकवरी। क्यों हो गई, अब मैं आपको समझाता हूँ हुई क्यों। क्योंकि देखो इस लेवल के नीचे आते ही अब यहाँ पे वापस से कौन एक्टिवेट हो गया, सेलर। सेलर एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे भी कुछ रैंडम सेलर वगैरह बैठे हो सकते हैं। मार्केट ने देखो उतना ही अच्छे से अपसाइड का मूव कर दिया, ताकि मार्केट में बायर भी यहाँ पे काम है वो करता रहे। ठीक है, बायर ने भी काम किया, पर यहाँ पे एक चीज देखो कि जो मैंने रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ था, मार्केट में कितना एक्यूरेटली डिट्टो काम किया इसने। मार्केट इससे ऊपर जा ही नहीं पाया। बहुत बार लोगों की साइकोलॉजी बनाई कि अब ऊपर निकला, अब ऊपर निकला, पर हर किसी को इस रेजिस्टेंस के बारे में पता नहीं था। मेरा मानना ये है कि मार्केट में आगे आने वाले वीक में आपको नेगेटिविटी दिख सकती है, स्पेशली मंडे के दिन, अनलेस मार्केट ओपन ही यहाँ पे हो जाए। अगर 600 के लेवल के आसपास या 600 के लेवल से ऊपर मार्केट ओपन हो गया, तब तो देखो हो सकता है कि यहाँ पे बैठे हुए सेलर और इस रेजिस्टेंस के आसपास बैठे हुए सेलर को भी यहाँ पे टारगेट करके ऑपरेटर कोई बड़ा बैठ के यहाँ पे मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन टू फ्लैट ओपन हो गया, तो यहाँ पे मार्केट में और ज्यादा फॉल है वो आपको देखने को मिल सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ, इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे देखो नीचे आ रहा था, रिट्रेसमेंट किया, नीचे आया, मार्केट ने अच्छा रिट्रेसमेंट किया। ठीक है, इस तरीके के रिट्रेसमेंट करके सेलर को निकाल रहे हैं, फिर वापस से नीचे आया। ठीक है, मार्केट में यहाँ पे वापस सेलर एक्टिवेट हुआ, मार्केट ने एक और अच्छे से रिट्रेसमेंट है वो यहाँ पे कर दिया है। मार्केट देखो वैसे भी हमें पता है कि नेगेटिव मार्केट है, और वो धीरे धीरे करके अब इस तरीके के जब सेल साइड में रिट्रेसमेंट दे रहे हैं, तो उससे हो क्या रहा है ना कि यहाँ पे सेलर को काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। और मार्केट में इस तरीके का प्राइस एक्शन तभी बनता है जब मार्केट में नेगेटिविटी हो, उसको और ज्यादा नीचे जाना हो। अब आप बोलोगे कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ पे काम तो बायर भी नहीं कर रहा है, बायर के भी एसएल नहीं होंगे। देखो पोजिशनल बायर हमेशा मिल जाएंगे आपको। अब मार्केट मान लो कि यहाँ पे ओपन हो जाता है, यहाँ पे ओपन होके इस वाले सेलर को मार्केट कैसे टारगेट कर पाएगा। ये एक तो इतना ज्यादा अच्छे प्रॉफिट में है, ठीक है, और दूसरा ये है ना कि ये मार्केट को देखो बार बार इस पॉइंट से यहाँ पे लेके आ रहा है। तो कुछ इस तरीके का आगे का मेरा जो प्लान है वो रहने वाला है। देखो कुछ फिक्स नहीं है, वो थोड़ा और अच्छे से चार्ट को देखना पड़ता है। यहाँ पे बायर वगैरह काम कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट ने क्या लेके रखा है, 200 के लेवल का सपोर्ट लेके रखा हुआ है यहाँ पे। प्लस सबको लगता है कि मार्केट इतना नीचे गिर गया है, यहाँ से तो ऊपर चला ही जाएगा। तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए या फिर छोटा मोटा फ्लैट भी चलेगा, पर फ्लैट में गैप अप नहीं होना चाहिए। फिर गैप अप हो तो 600 के ऊपर हो, या फिर मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन जहां पे भी रहेगा। मेरा प्लान कहीं ना कहीं सेल साइड में आगे के दिन के लिए बन सकता है, बन सकता है। मैं एक बार फिर से एनालिसिस करूंगा, पर ये चार्ट को देख के यही लग रहा है अभी मुझे एट फर्स्ट राइट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा एनालिसिस है वो कर लिया है। वीडियो मुझे लग रहा है आज काफी लंबा हो जाएगा, और ये देखो इस वीक में हमने जो काम किया है उसका रिजल्ट ये है। 2 लॉट के साथ हम ट्रेड करते हैं, 2000 रुपए की रिस्क रखते हैं। ये वाला वो दिन है जिस दिन हमें फियर में आके हमने यहाँ पे लॉस किया था। बाकी ये देखो 4 दिन है वो हमारे लिए क्या रहे हैं, अच्छे ग्रीन रहे हैं। ओवरऑल हमारा प्रॉफिट ये था, ये हमारा यहाँ पे टैक्सेस है, और उसके बाद जो रिलीज्ड प्रॉफिट है वो ये है लगभग 5500 रुपए के आसपास। एसटीटी टैक्स बहुत ज्यादा लगना स्टार्ट हो चुका है। अब मैंने एक यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ कि हमें ट्रेड बहुत ज्यादा लिमिटेड ही करने पड़ेंगे। मतलब वैसे तो मैं एक ही ट्रेड करता हूँ, पर कभी कभार क्या होता है कि क्वांटिटी ऐड करने के चक्कर में या फिर एक आधा ट्रेड और छोटा मोटा कर लेता हूँ। तो अब मैं उसको बंद ही करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे अनलेस आपके पास एक फुल ट्रेड नहीं है अच्छी क्वांटिटी और अच्छे टारगेट के साथ, तो उस ट्रेड को मत करो। क्योंकि यहाँ पे जितना आपका ब्रोकरेज लग रहा है उसका डबल आप टैक्स भी पे कर रहे हो। 380 रुपए का ब्रोकरेज लगा है ना, तो यहाँ पे देख लो कि 760 रुपए के आसपास का पूरा आपने टैक्स वगैरह और ब्रोकरेज पे किया है। तो इसमें से 360 रुपए ब्रोकरेज है और 360 रुपए एसटीटी एंड एक्सचेंज टर्नओवर फी और जीएसटी एंड सो इसमें यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है, अब इस वीक में मैंने जो काम किया है उसमें देखो एक चीज अब मुझे क्या करना होगा। पहले मेरे रिस्क रिवॉर्ड का इश्यू हो रहा था, पिछले वीक को एनालिसिस करके मुझे पता चला था। अब की बार मैंने रिस्क रिवॉर्ड को थोड़ा एडजस्ट है वो यहाँ पे कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड मैं अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। जो लॉस है उसको लिमिटेड ही रखा है, और जो प्रॉफिट है उसको भी मैंने अपनी लिमिट के हिसाब से सही रखा हुआ है। वो हमें यहाँ पे दिख भी रहा है। ठीक है,
अब मुझे करना क्या है कि जो एक आधा मैं एक्स्ट्रा ट्रेड कर लेता हूँ ना मार्केट में, अब आगे आने वाले वीक में 5 वर्किंग डे फिर से हैं हमारे पास, तो उनको मैं बिल्कुल खत्म कर दूँगा। आगे आने वाले वीक में मेरा टारगेट है कि मैं 6 से ज़्यादा ट्रेड करूँ ही ना। करने तो मुझे 5 ही है, वर्स्ट टू वर्स्ट केस में अगर 1 ट्रेड और मुझे करना पड़े, तो 1 ही ट्रेड एक्स्ट्रा मैं करूँगा, इससे ज़्यादा ट्रेड है मैं वो आगे आने वाले वीक में नहीं करूँगा। तो इस तरीके के खुद के लिए आप बनाओ, आप एनालिसिस करो कि आप किस वजह से प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो, एक बड़े टाइम फ्रेम को देखो, तभी जाके आप लोगों को कोई फ़ायदा है वो मार्केट से मिल पाएगा। एक दिन के प्रॉफिट, एक दिन लॉस के चक्कर में अगर उलझे रहे तो कुछ आपको नहीं मिलेगा मार्केट में। यहाँ पे बस वही है, इल्यूज़न रहेगा कि कुछ कर रहे हैं, डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है, खुशी मिल रही है, पर यहाँ पे ओवरऑल जो आउटकम है वो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे मिलेंगे नहीं। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका होगा और यहाँ तक अगर किसी ने देखा है तो डेफ़िनेटली उसको काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ पे मिला होगा। उम्मीद करता हूँ ये रिपब्लिक डे आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आप कुछ अच्छे नागरिक की अपनी जो भूमिका है वो अदा करोगे और हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। पीस आउट।